मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? कौन से सब्जेक्ट्स लें आपके बच्चे ताकि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी कई रहस्यमयी बातें मैं बताऊंगा आपको। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम ज्योतिष मित्र में। और आप जानते ही हैं आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की। हालांकि हम अपने हर दिल से यही सोचते हैं कि आखिरकार बस देश के लिए जिया जाए, देश के हित के लिए जो कर सकते हैं हम कर पाएं। और इसी तरह की भावनाएं हमारे दिलों में उद्वेलित होती हैं। आखिरकार इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, किस तरह के योग बनते हैं और क्या कुछ वजह होती है कि हम अपने देश के लिए सोचें और सिर्फ देशभक्ति और समाज सेवा की भावना हो। हर चीज सिर्फ इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान, हमारे ज्योतिष मित्र, ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी आज इसी विषय में बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका अभिनंदन करेंगे। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, भारत माता की जय। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की इस आजादी के दिन की। धरती माता को शत शत नमन कि हमें इस भारत धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह से जब टेलीविजन के अलग अलग चैनल्स पर खास तौर पर हमें अपने देश की उपलब्धियों के बारे में जानने को मिलता है तो मन गदगद होता है कि सचमुच हमारे देश ने उस विशेष परिस्थितियों के बावजूद, जब हम ब्रिटिश रूल में रहे, उसके बाद कितनी प्रोग्रेस की, क्या कुछ जीवन में हासिल किया, हमारे देश ने क्या अचीवमेंट्स ली, तो निश्चित तौर पर मन में श्रद्धा भी जागृत होती है और देशभक्ति भी जागृत होती है। हम सब इस देश को किसी न किसी प्रकार से अपने सहयोग के द्वारा, अपने थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स के द्वारा निश्चित तौर पर और अधिक इस पूरे यूनिवर्स के पटल पर और अधिक उभार सकते हैं। स्वच्छता का अभियान हो या किसी भी तरह से देश में किसी प्रकार से दूसरे की सेवा करने का कोई भाव हो, अगर किसी तरह से हम अपने देश के देशवासियों के लिए, अपने दुनिया वासियों के लिए अगर जिंदगी में पॉजिटिव सोच रखें, हेल्प करने वाली टेंडेंसी अगर बना सकें, तो निश्चित तौर पर इससे हमारे आज के दिन में लिए गए इस संकल्प को पूरा करने में जरूर मदद मिलेगी। और कुछ आज हम कर सके ना कर सकें, लेकिन एक प्रयास ये जरूर करें। वैसे तो ये कोशिश करें कि जितने परिवार के सदस्य हैं, हम सब परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पेड़ पौधे नर्सरी से खरीदकर किसी ऐसी जगह पर लगाए जहां उनकी परवरिश हो सके। अगर ये आप खास तौर पर संकल्प ले सकते हो तो जरूर लें, नहीं तो कम से कम हर परिवार की तरफ से एक पौधा आज जरूर नर्सरी से खरीदकर आप ऐसे पेड़ जो कल को बहुत बड़ा ऐसा हरियाली वाला पेड़ बन जाए, जिसकी छाव में लोग बैठ सकें, जिससे ऑक्सीजन खास तौर पर बन सके, उसके लिए हम परिवार के सब सदस्यों का हाथ लगवाकर अगर पेड़ लगा सके तो ये छोटा सा संकल्प भी हमारे देशभक्ति का परिचालक हो सकता है। आप सबको इस विशेष दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से दुआएं। भारत माता के लिए कुछ कर सके उसके लिए भारत माता हमारी खास तौर पर हमें आशीर्वाद दे, उसके लिए इस कार्यक्रम में शत शत नमन। लेकिन आचार्य जी, जिस तरह से मन में एक जो भावना आती है, देशभक्ति की भावना, समाज सेवा की भावना, हालांकि आज के अगर आधुनिक युग की और आधुनिक भारत की बात करें तो बहुत कम लोग रह गए हैं जो देश के लिए सोचते हैं या देश के हित में सोचते हैं। देखिए, सोशल मीडिया उस पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पिछले दिनों बहुत अच्छा मैसेज मिला हमें कि सनातन धर्म के जितने त्योहार हैं उन पर चोट पहुंचाने के लिए ये एक तरह से जिसे बोलते हैं कि मूव चलाया जाता है कि राखी आ रही है भाई, सावधान रहना, आपके घर में कोई पैकेट आए तो उसमें राखी भी हो सकती है, ये हो सकता है। और लोग उसको मजाक के रूप में समझकर उसके आगे सर्कुलेट करते रहते हैं। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के त्योहारों की खास तौर पर परिहास उड़ाने की कोशिश की जा रही होती है। दीपावली आती है तो लोगों को याद आता है कि पोल्यूशन हो रहा है जी पटाखों से, और कितने ही त्योहार मनाए जाते हैं और कितने ही बम विस्फोट किए जाते हैं, आतिशबाजियां की जाती हैं। उस समय किसी को पोल्यूशन की याद नहीं आती है। हिंदू धर्म के प्रति ही जितने त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में कोई ना कोई बात खास तौर पर जरूर चर्चा के रूप में छेड़ दी जाती है। पिछले दिनों बहुत सारे खास तौर पर अलग अलग बाबाओं के बारे में मीडिया में बहुत प्रचार हुआ। हो सकता है कि वो बातें सच हों, हो सकता है वो बातें झूठ हों, लेकिन कभी भी आप किसी अन्य धर्म के किसी भी प्रमुख के बारे में ऐसी चर्चाएं आप मीडिया में नहीं सुनोगे। इसी तरह से अब जब 15 अगस्त की बात आती है तो मीडिया, सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने लग जाता है कि हमें आजादी के बाद मिला क्या। देखो कि
कांग्रेस का राज रहा, फलाने का राज रहा, इसका राज रहा, इसने देश में हमें दिया क्या। मतलब एक तरह से ये जलील करने की कोशिश की जा रही होती है कि इस देश में शायद पैदा हुए तो वो गुनाह है, वो गलत है, इस देश ने हमें कुछ नहीं दिया। ये बातों से आपको निकलना है। सोशल जो खास तौर पर मीडिया है उसकी इस प्रकार में जो खास तौर लोग ऐसे नेगेटिव लोग सक्रिय रहते हैं, आपको आपके विशेष तौर पर विचारधारा से धीरे धीरे आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से सक्रिय रहना है। जितना हो सके भारत माता के लिए, खास तौर पर जितना हो सके अपने देश के लिए प्रचार आपको जरूर करना चाहिए। और बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा कि किन लोगों के मन में विचार ऐसे प्रकट होते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ में शब्द जोड़ना चाहूंगा कि देश की सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि आप सबको राजनीति में ही आना है, जरूरी नहीं है कि आपको किसी न किसी प्रकार से पॉलिटिकल किसी सिनेरियो में ही आना है या किसी प्रकार से आईएएस आईपीएस ही क्लियर करना है। आप सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर भी, आप गरीब वर्ग के उत्थान के लिए भी अगर अपने छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हैं तो उससे भी निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत शानदार नतीजे मिलने की संभावना रहेगी। एक पिछले दिनों जैसे अभी लगातार एडवर्टीजमेंट चल रही है मोदी सरकार की कि अगर आप गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेना छोड़ते हैं तो वो गैस किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ दिया जाएगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर धुआं बेचारा अपनी आंखों में लगातार लेने के बाद घर का खाना पका पाते हैं। उन लोगों को, ये जो लोग सब्सिडीज छोड़ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक तरह से देशभक्ति की भावना है, चाहे उनको जागृत किया गया है। मतलब ये कि आप किसी न किसी तरह से देश की वृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के लोगों के जो खास तौर पर विचारधाराओं को ऊंचा उठाने के लिए जितने एफर्ट्स लगाते हैं, वो सारे के सारे एफर्ट्स एक्चुअल तौर पर देशभक्ति के साथ जुड़ते हैं, चाहे किसी एनजीओ के रूप में, सामाजिक संस्था के रूप में। वो स्थिति कैसे आपकी जन्म पत्रिका के लिए बनती है बताऊंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, चलिए उनसे बात कर ले। वर्षा है अम्बाला से। हाँ जी, जय माता दी जी। जय माता दी वर्षा जी। हाँ जी गुरु जी, जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ मैं अपने, हाँ जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मेरी वैसे 15/11/1962 है जी। 15/11/1962 नवंबर 1962। हाँ जी। समय? पर समय कोई एग्जैक्ट नहीं है जी, मैं अपने हस्बैंड के बता देती हूँ जी। हस्बैंड के नहीं, फिर पहले संतान की। संतान की बता देती हूँ। हाँ, पहली संतान। चलो हाँ जी, 30/9/1988। क्या नाम है इनका? शिल्पा है जी। शिल्पा। 30 सितंबर 1988। 88। हाँ जी। 88। और टाइम? टाइम 12:55। 12:55। हाँ जी। दोपहर के? दोपहर के। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? ये अम्बाला का जन्मदिन है। अच्छा, अब पूछिए वर्षा जी, आप शिल्पा की पत्रिका के माध्यम से क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ जी, बस मेरा जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है जी, झूठे इल्जाम लगते हैं जी और सब दुश्मन बने हुए हैं जी, तो समझ ही नहीं आती मुझे मैं क्या करूं। सबसे पहली बात तो आपकी जन्म पत्रिका जो बेटी की पत्रिका के माध्यम से नजर आ रही है, मीन लगन और आपके तुला राशि का प्रभाव है, राहु और चंद्रमा का चंडाल योग है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। जिनके लिए जीवन में प्राण जान न्यौछावर करने की बातें सोची है ना, आस पड़ोस में, आजू बाजू के लोगों में, उन लोगों ने भी पीठ पर बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ दी। और ऐसी स्थिति परमात्मा ना करे मेरी बात सच हो कि किसी वक्त तो ये दिल करता है कि मेरा इस दुनिया में रहना ही बेकार है, अपने आप को खत्म कर लूं या घर छोड़ के चली जाऊं। इतनी बुरी हालत वाली स्थिति परमात्मा की तरफ से आपको इस राहु के प्रभाव के रूप में प्राप्त हो रही है। राहु चंद्रमा का चंडाल योग है। दूसरी बात, मुझे जन्म पत्रिका के इन ग्रहों के मुताबिक एक दो बातें आपसे मैच करनी जरूरी होंगी। एक बात ये बताइए कि किसी भाई बहन में से कभी किसी के साथ कोई टर्म्स आपकी जिंदगी में बिल्कुल खत्म हो गई हो, बोलचाल खत्म हुई हो, ऐसी कोई बात या कोई ऐसी बात जिसमें किसी भाई बहन की कोई आपके छोटे होते ही किसी तरह से कोई मृत्यु हुई हो या कोई शारीरिक तौर पर कोई अंग भंग हुआ हो, ऐसा कुछ याद आता है क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है जी। एक मेरे भाई का एक्सीडेंट तो हुआ था जी, टांग का। अंग भंग हुआ ना ये? हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था, तो उसके बाद ठीक हो गए। ठीक तो हो गया। ऑपरेशन का मतलब ये अंग भंग उसी को तो बोलते हैं। हाँ जी। यही जानना चाहते हो कि क्या नाम है उसका भाई का? राम गोपाल है जी। राम गोपाल। लगभग कितने वर्ष हो गए इस बात को? इसको हो गए जी कम से कम 8-10 साल हो गए जी। 8-10 साल हो गए। और सच बताइएगा, ये परेशानी को भी 8-10 साल हो गए जो झेल रही हैं आप? मेरे को तो सारी उम्र से झेल रही हूँ जी मैं तो। जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है, जिस दिन से शादी हुई उसके बाद से ये स्थितियां ऐसी ही हैं। लेकिन अब ज्यादा है। उसका मतलब पता क्या है? हाँ जी। कि ये 8-10 साल से परेशानियां बढ़ी हैं, उससे पहले भी एक कोई अंग भंग या जिसे बोलते हैं कि आपके मम्मी पापा की कोई संतान जैसे खराब हुई होना,
वो योग उस समय ही बना था, उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं वो बात अलग है। दूसरी बात एक और बताओ, चलते पानी के किनारे या गंगा मैया के दर्शन करना या कुछ भी स्विमिंग वगैरह पूल के आसपास जाना, इस बातों में डर लगता है या अच्छा लगता है? रोमांचित होते हो आप? अच्छा लगता है जी। रोमांचित होते हो ऐसी जगह पर जाके जहाँ चलता पानी हो? हाँ जी, हाँ जी। तीसरी बात एक और बताओ, व्हाइट प्लेन दूध पीना पसंद करती हो या कोई कलर या फ्लेवर डाल के, या पीती ही नहीं हो? व्हाइट क्लीन जी। व्हाइट प्लेन दूध पीना पसंद करती हो? हाँ जी। ओके, एक बात और पूछूंगा, पैरों की कभी हल्दी डाल लेती हूँ जी, कभी हल्की सी हल्दी डाल लेती हैं? हाँ जी, कभी कभी। अच्छा, एक बात और बताओ, पैरों की उंगलियां जो है बहुत टाइट हैं या पैरों की उंगलियां खुली खुली हैं आपकी? ये एक पैर की टाइट है जी, एक ही खुली है जी। ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ जी। कौन से वाले, राइट पैर की ज्यादा पैर की उंगलियां खुली हैं या लेफ्ट की? लेफ्ट की खुली है जी, राइट की थोड़ी टाइट है। सेल्फ डिपेंडेंट भी रही हो किसी समय? हाँ जी। किसी समय आत्मनिर्भर भी रही होगी, अपने दम पर घर चलाना, कभी कोई ऐसी मैं स्थिति अपने दम पर ही चला रही हूँ जी। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। मतलब हस्बैंड की उस मामले में भी कोई खास सपोर्ट नहीं रही है? वो सारा कुछ पैसा वही लगाते हैं, सारा कुछ वही करते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि जो है चला मैं ही रही हूँ जी अपने दम पर। बस ये समझ गया, कहानी सारी आपकी पत्रिका की क्लियर होगी। ये इतनी बारीक बारीक बातें होती हैं ज्योतिष में। एक बात और जानना ये चाहूंगा, घर टूट जाएगा। हाँ? ये अगर मैं ना चलाऊं ना अपने जीवन बलबूते से, तो ये घर तो 1 मिनट में बिगड़ सकता है। वो नजर आ रहा है, और बिल्कुल सही सोच रही हो जो सोच रही हो। अच्छा, एक बात मुझे वर्षा जी और जाननी है, ये बात बड़ी बार बार मेरे सामने आ रही है, कोई ऐसी जिसे बोलते ना कान में बार बार मेरे वो बात लग रही है, आपके बेटी या आपका कभी किसी स्कूल कॉलेज के टीचर के साथ कोई वाद विवाद हुआ हो, या किसी बात को लेकर कोई स्थिति ऐसी हो जो कंप्लेंट तक करनी पड़ी हो? कभी ऐसी कोई बात याद आती है, या किसी धर्म गुरु या धर्म के किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात बोली गई हो जिसको लेकर आप बाद में सोचते हो कि मैंने ऐसे बेकार उनके साथ बहस की या बोल पड़ी? नहीं, उनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो है गली में जो आस पड़ोस है, वो 2-3 औरतों ने मुझे बहुत तंग किया है। कोई उसमें से स्कूल कॉलेज के कोई टीचर या कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले भी हैं? कोई नहीं, टीचर वगैरह साथ, किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। थोड़ा सोचो वर्षा जी, ये नजर आ रहा है या तो आपकी बेटी या आपके लिए कोई ऐसी स्थिति हुई है जिसके कारण ये दंड की भागी बनी है आप। कभी बेटी ने किसी स्कूल या कॉलेज के टीचर की कंप्लेंट दे दी हो, प्रिंसिपल को, हेड टीचर को, कभी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ जी। पक्का बात है ये? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप पहले बोल रही थी कि अंग भंग भी नहीं हुआ भाई को, फिर बाद में आपको याद आया कि हाँ हुआ है। नहीं, कोई एप्लीकेशन वगैरह तो हमने कुछ नहीं दी थी, लेकिन गली में ही सब किसी ने हमारे साथ ऐसे गलत बातचीत हो गई थी, उन्होंने हमारे पर झूठा इल्जाम लगाया, तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी हमारी। कौन है वो? उनका मतलब प्रोफेशन क्या है? उनका प्रोफेशन क्या है जी? वो ऐसे गली में ही रहते हैं, क्या बताऊं मैं आपको। नहीं, क्या व्यापार वगैरह करते हैं या कोई पढ़ाते हैं बच्चों को, या कोई स्कूल कॉलेज के साथ कोई संबंध तो नहीं है? पहले वो कॉलेज में लगे हुए थे। लो, बात हो गई, फिर कॉलेज में लगे हुए थे ना? हाँ जी। तो उनके साथ हुआ 3-13 आपकी? हाँ जी। हमारे सब दर्शक हैरान हो रहे होंगे कि आप उस बात को मान नहीं रही और पत्री बोलती कि ऐसा हुआ है। नहीं, फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह स्कूल कॉलेज का तो ऐसे। ये सिचुएशन जन पत्रिका के अंदर बैड है। अब इसका मतलब क्या करना है, छोटे छोटे 2 उपाय आपको दूं, वो उपाय करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद आना पड़ेगा। आप एक बार अपने घर के 3 मुट्ठी चावल लेकर मेरे पास आइए, और दूसरी बात 3 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल समझे आप? हाँ जी। वो मेरे पास लेके आने हैं। अच्छा। और 2 छोटे छोटे उपाय क्या करने हैं, एक तो किसी भी अनाथ आश्रम में किसी बच्चे के लिए खास तौर पर आप अपनी बेटी के साथ जाकर किसी प्रकार से कोई ना कोई वस्त्र गिफ्ट कर दीजिए। ठीक, ये दिन जो है वो गुरुवार का दिन हो, इस बात का खास ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि जब आपके परिवार में खास तौर पर जब भी कोई पीले रंग की सब्जी जैसे कड़ी बने, या कोई हलवा बने पीले रंग का, या कोई पीले मीठे चावल बने, कोई भी ऐसी चीज जो पीले रंग की बने, तो उसको आप खास तौर पर किसी न किसी निर्धन परिवार को भी जरूर दे दिया करें। चाहे घर की मेड सर्वेंट को दे दें, चाहे किसी को भी दे दें, मतलब एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को खाना जरूर खिलाया करें। ठीक, ये उपाय दोनों शुरू करें और एक बार जरूर पधारिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके साथ जो की उसमें बहुत सारी बातें हमारे क्लियर हो गई। उसके लिए क्या विशेष आगे स्थितियां करनी है जिसके कारण घर जो आपके सिर पर चल रहा है
उस सिचुएशन से अब आपको थोड़ी फ्रीडम मिले, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो, उसके क्या उपाय करने बड़े जरूरी हैं। सिचुएशन बैड है, इसलिए जरूर वक्त पर अपने उपाय करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, और वक्त पे उपाय करिए, वक्त पर आप एक बार मुलाकात का समय जरूर लीजिए। स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, और जिस तरह से आप जानते ही हैं, तमाम दर्शकों से निवेदन है, आखिरकार आप अपने बारे में जब पूरी तरह सजग हो गए हैं, इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप अपने बारे में जानें, तो इसी आधार पर एक बार जीवनसार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाइए, जिसके आधार पर आप खास उपाय जानेंगे। और आचार्य जी से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है ही, आप संपर्क साधिए और मुलाकात का समय जरूर लीजिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। और जिन लोगों ने जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवाई, आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया, चलिए उनके अनुभव जानते हैं। जय माता दी। मैं अनुज गुप्ता, पंजाब का लुधियाना से रहने वाला हूँ। डॉक्टर रमी मलिक जी के बारे में मुझे मेरे ब्रदर ने बताया था। जब से मैं उनसे मिला हूँ, तकरीबन आज 2 साल हो गए हैं, तब से जा रहा हूँ। मेरे फादर पिछले 10 साल से बीमार थे। एक्चुअली पापा को जो प्रॉब्लम थी, उनको पैरालाइज हुआ था 2005 अगस्त में। तो मैंने कोई लाइफ में अपने कोई हॉस्पिटल, कोई अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट, लाइफ में हर जगह से निराश, कोई कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा, कि अपनी तरफ से सब कुछ किया। नहीं, लास्ट जब बिल्कुल हमारे पापा ने होप भी छोड़ दी थी कि नहीं अब बिल्कुल नहीं ठीक हो पाऊंगे, तभी मेरे एक कजन ने मेरे को रमी मलिक जी के बारे में बताया। तो मैं उनके ऑफिस में आया। आज पापा इतने बेटर हैं कि खुद अपना काम सारा करते हैं। उनकी एज 65 ईयर्स ओल्ड है और सारा काम अपना कर रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और रमी मलिक जी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ हमारा। जय माता दी। तो भाई, इन लोगों की बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आचार्य जी का सानिध्य कितना ज्यादा लाभकारी हो गया है। और अब आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी जान सकते हैं अपने विषय में। जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, आप संपर्क साध सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर है, चलिए उनसे भी पूछते हैं वो भी क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से। जी, वीना जी हैं चंडीगढ़ से। जय माता दी वीना जी। वीना जी, आवाज आ रही है तो थोड़ा तेज बात कीजिए। आ रही है जी। हाँ जी, तो बताइए। हाँ जी, जय माता दी वीना जी। जय माता जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहें। आप ऐसी बात मत कहा करें, आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, आप उम्र में बड़ी भी हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने भाई की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह। अच्छा जी, आप मेरे भाई हैं। हाँ, बस ये कहा करें, मुझे इससे ज्यादा खुशी होती है। मुझे पंडित जी कहलाना या ज्योतिष गुरु कहलाना, ज्योतिष आचार्य कहलाना उतना पसंद नहीं है, जितना आपके परिवार के सदस्यों की तरह आपकी हेल्प कर सकूं मैं। ठीक है गुरुजी। मुझे आप बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं गुरुजी अपने ही बारे में जानना चाहती हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 7 जुलाई। हाँ जी, 7वां महीना हो गया जी। और 1952। 52। हाँ जी, 52। समय रात के 12 बजे का है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये 6 की रात थी और 7 की सुबह या 7 की रात थी? 7 की रात है। अच्छा, कहाँ का जन्म है आपका? मेरा जन्म जी मोदी नगर का। मोदी नगर? हाँ जी, यूपी। अच्छा, अभी आजकल आप चंडीगढ़ रह रही हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ हूँ। मैं आपसे यहाँ भी मिली थी जी, शिविर में भी। शिविर में आए थे आप? हाँ जी, मैं आई थी लड़की को चलो, लेके। ये अब आपकी कॉल ऑटोमेटिकली जुड़ी है। मैं जानना चाहता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ आपका? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। मिलने के बाद तो जैसे मन को कुछ शांति ही मिली है। चलो, भगवती की कृपा रहे और वो मन की शांति हमेशा आपके साथ बनी रहे, उसके लिए हमारी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ जी। आपकी जो खास तौर पर परिस्थितियां जिंदगी में किसी भी प्रकार से परेशानी से आपको निकाल सकें। क्या जानना चाहती हैं अभी आप? मैं जी अपने बारे में जानना चाहती हूँ। एक तो मेरे से सारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। आप एक बात ये पहले बताओ कि वहाँ शिविर में आपने अपने बारे में पूछा था या किसी और के बारे में? बेटी के बारे में पूछा। अच्छा, बेटी के बारे में पूछा। हाँ था। जी। दूसरा, मेरा लड़का कनाडा है। अच्छा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा ही जाके सेटल हो जाऊँ। मैं भी, लड़की भी और उसके बच्चे भी। मैं लड़की को लेके यहाँ रहती हूँ। अच्छा। तो उसके पास 2 बच्चे हैं। सिर्फ मैं लड़की की वजह से यहाँ रह रही हूँ। तो एक मैं बीमार रहती हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी में उन्होंने नीचे टीबी के कीटाणु बताए हैं। क्या बताए हैं? टीबी के कीटाणु बताए हैं। ओहो, अच्छा। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 1 साल से दवाई चल रही है। तो गुरुजी, मेरी आपसे
छोटे भाई समझ के विनती है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं अपनी बीमारी से ठीक हो जाऊं और मैं लड़के के पास चली जाऊं। अच्छा, मुझे 2-3 बातें आपसे वेरीफाई करनी होंगी। हाँ जी। पहली बात तो ये मुझे आप वेरीफाई करके बताइएगा बीना जी, सबसे जरूरी और सबसे अहम बात है कि आपके जो शूज हैं, आपके स्लीपर हैं, चप्पल हैं, ये बहुत जल्दी बार बार मोर ऑफन चेंज करने की आदत है या नहीं? बस जो ले लिए तो 2-2 3-3 साल में बदलती नहीं हूँ, जो हाँ, चीज ले ये ली तो ले ली। है। यही आदत है जी, जैसे जो एक बार ले ली वो 2-3 साल तक चलती रहती है। हाँ, ये बात। अच्छा, दूसरी एक और बात बताइएगा मुझे, हाँ जी। बहुत बड़े ध्यान से सोच के बताना, अभी तक कोई ऐसे बर्तन जो शादी, आपकी शादी के वक्त कह दे, ऐसे कुछ बर्तन घर में पड़े हैं क्या? शायद पड़े हैं 2-4 बर्तन। ना, ये काम गलत है। ऐसा क्यों रखे हुए हैं वो? कुछ तो दे दिए थे जी इधर उधर शादी में, कुछ 2-4 पड़े ही हैं अभी घर में। वो यूज भी नहीं हो रहे? नहीं, यूज तो होते हैं जी, नहीं, यूज होने हैं बहुत फिर। कम होते हैं रियल कभी। नहीं, अगर यूज हो रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई पेटी अलमारी में बंद तो नहीं पड़े? हाँ जी, पड़े हैं। उसको निकालिए बिना